जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस चैनल पर अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, कैसे हैं? बहुत खुश होंगे और स्वस्थ भी होंगे, मस्त भी होंगे, ऐसा आशा करता हूं। ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप हमेशा ऐसे ही चंचल रहिए, हमेशा खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो साथियों, आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर के आया हूं, एज प्रॉब्लम का। सेशन क्या है? एज प्रॉब्लम, आयु समस्या। ये जो सवाल है इनसे रिलेटेड वो हमारे SSC-MTS और कई प्रकार के एग्जाम में साथियों पूछे गए हैं। आज हम सब उस पर विचार करेंगे। तो साथियों, क्लास के विलंब न करते हुए शुरू कर रहा हूं। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो के स्किप मत कीजिएगा और आज के इस क्लास को देख लीजिए। आयु संबंधित जो भी प्रश्न जो बार बार रिपीट हो रहे हैं बहुत प्रकार के एग्जाम में, जैसे FCI में भी पूछे जा रहे हैं साथियों, CPO में पूछे जा रहे हैं, बैंक में भी इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या रेलवे में भी प्रश्न इससे बहुत सारा पूछे जा रहे हैं साथियों। आज उसी टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए इस क्लास को शानदार बनाते हैं, आप हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिएगा साथियों। तो चलिए शुरू कर रहा हूं। एज प्रॉब्लम क्या होता है? ये एज प्रॉब्लम समझिएगा। हमने यहाँ पे हेडिंग दिया था एज प्रॉब्लम का, आयु समस्या। देखिए, आयु होता क्या है? सबसे पहली बात, आयु का मतलब क्या है? उम्र से संबंध। और उम्र जो है हर वस्तु का बढ़ता है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, हर किसी का उम्र बढ़ता है। प्रश्न उठता है कि गणित की दुनिया में आयु का क्या महत्व है, इससे सवाल कैसे बनता है? तो साथियों, बहुत प्रकार के सवाल इससे बनते हैं। जैसे आयु में आपको कभी ऐसा सवाल बनता है, पिता और पुत्र के बीच आयु का संबंध से सवाल बनता है, दो मित्र के बीच आयु के संबंध से सवाल बनता है, ये भाई बहन है, रिश्तेदार है, पति पत्नी है, तरह तरह के साथियों सवाल इससे बनते हैं आयु संबंधी से। ठीक है, प्रश्न ये उठता है कि आयु में हम जिसकी चर्चा करते हैं वह किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो आयु में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कि दो मित्र हैं और हम कहते हैं कि अभी उनका उम्र, यदि एक मित्र का उम्र 10 साल है और दूसरे का उम्र 12 साल है, तो 2 साल बाद कितना होगा? तो भैया हमेशा याद रखिएगा, उम्र जो बढ़ता है ना, सबका समान बढ़ता है। अगर मान लीजिए कि 2 साल बाद दोनों मित्र की हम चर्चा करेंगे तो दोनों का उम्र 2-2 वर्ष बढ़ेगा। इस बात को याद रखिएगा, उम्र का अंतर जो होता है वह बराबर होता ही है। और गणित की दुनिया में जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो उन्हें इसी प्रकार से हल करेंगे साथियों। इस बात को आप जहन में समझ में आए साथियों। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी के उम्र है, अभी मान लीजिए कि 10 साल उम्र है किसी का, और 2 वर्ष पहले या 5 साल पहले कितना होगा? अगर दो मित्र है तो दोनों का 5 साल घटेगा या 10 साल घटेगा, बैक होगा, या 2 साल घटेगा। जितना कहेगा ना कम, तो दोनों का बराबर कम होगा। ठीक है, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। अगर पिता और पुत्र के उम्र की भी चर्चा करें साथियों, और कहेगा क्या कि पिता का उम्र पुत्र के उम्र से दुगना है, ठीक है, और इस प्रकार के सवाल को बनाने के वक्त हम लोग क्या करते हैं, उम्र को कभी कभी बराबर करना पड़ता है पिता और पुत्र के उम्र को, तब जाके प्रश्न हल होते हैं साथियों। रियलिटी में तो संभव है नहीं, पर उसको तो बनाने के लिए प्रश्न को हमें ऐसा करना पड़ता है ना। समझ में आ रहा है? तो हमेशा एक बात हमेशा जेहन में लेके चलिएगा कि उम्र का जो अंतर होता है, 2 मित्र रहे, 4 मित्र रहे, या 4 ये कोई भी चीज रहे, उसके जो उम्र का अंतर होता है बराबर बढ़ता है या बराबर घटता है। ठीक है, जब भी ये चर्चा रहे तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए देखिएगा भैया क्या कहता है कि 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात। समझिएगा, आपके स्क्रीन पे सवाल आ चुका है, 2 विद्यार्थियों के आयु का अनुपात 3:2 है। क्या कहता है कि 2 विद्यार्थी है, ठीक है, एक विद्यार्थी और ये हो गया दूसरा विद्यार्थी, इन दोनों के उम्र का अनुपात कितना है भैया? तो इनके आयु का अनुपात है कितना? देखिएगा 3:2 का। ठीक है, कहता है उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। ये जो एक है ना, ये दूसरा से 5 साल बड़ा है। भैया एक बात बताइए, 5 साल बड़ा है, इसका मतलब क्या है? रेशियो में कितना बढ़ रहा है? 1 का, और यही कितने बढ़ रहा है? 5 साल बड़ा है ना। अंतर तो है 5 का रेशियो में, ठीक है, रेशियो में अंतर 5 का, जबकि रियल में 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो छोटे विद्यार्थी, कहता है कि छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी होगी? तो छोटका यही ना है भैया, तो 2 का आयु कितना होगा 2 पर? तब 5 × 2 बराबर में होगा 10 वर्ष। यही आपका छोटा के उम्र होगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं होगा साथियों, मुझे पूरी तरह विश्वास है आप इसे समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए ये 2006 में 4 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। है कि P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। ओ भैया, P है ये और ये है Q, ठीक है,
इन दोनों के आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? तो 5:7। कौन सी आयु है वो? तो वर्तमान आयु है। इस बात को जेहन में रखिएगा हमेशा। कौन सा आयु है? तो वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। कहता है क्यू पी से 8 साल बड़ा है। ए भैया, ये जो पी क्यू जो दिख रहा है ना, ये वाला क्यू, ये पी से 8 साल बड़ा है, जबकि अनुपात में कितना बड़ा है? 2 का रेशियो में ये 2 बड़ा है, जबकि रियल में 8 साल बड़ा है। तो एक कितने के बराबर होगा? 4 साल के। ठीक है, तो कहता है कि 4 साल बाद पी और क्यू के आयु का अनुपात क्या होगा? तो पहले पी की आयु निकाल लीजिए। पी की आयु निकाल लीजिए, वर्तमान आयु। ये 5 × 4 हो जाएगा, 1 4 के बराबर। तो 5 कितने के बराबर? 20 के। तो क्यू कितने के बराबर होगा? तो ये 1 है 4 के बराबर, तो 7 कितने के बराबर? ये 7 × 4 बराबर हो जाएगा 28। अब देखिए, ये पी और क्यू का हमारा वर्तमान आयु पता लग चुका है। हो भैया, जब वर्तमान आयु पता लग गया है तो 4 साल के बाद वाला आयु ना निकाल दीजिएगा। हो तो अभी 4 साल उसको जोड़ दीजिए दोनों में। 4 साल इधर हो जाएगा, 4 साल इधर हो जाएगा, ये होगा 24। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना? 8 4 12, यानी 32 वर्ष। ये 24 साल के है भैया, और ये 32 साल के है। 4 साल बाद ये वर्तमान उम्र का रेशियो था। हमने वर्तमान उम्र का रेशियो से हमने रियलिटी में उम्र का पता लगा लिया, और उसके 4 साल बाद का उम्र पूछ रहा था, जोड़ दिए 4 साल। हम बोले थे ना कि बराबर उम्र बढ़ता है। अगर पी और क्यू के चर्चा के 4 साल बाद क्या होगा, तो दोनों में 4 साल बढ़ेगा ना। हो कहीं कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना है। लेकिन देखिए जरा सा, इसमें बोला क्या है कि आयु का अनुपात क्या होगा? जरा सा रुक जाइएगा, हमने इसको तो लिख दिया। तो पी और क्यू की आयु का अनुपात कहता है 4 साल बाद वाला। तो 4 साल बाद वाला ये पी का कितना है? 24 है रेशियो, और क्यू का कितना है? 32। तो इसमें कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, ये होगा ये 4 8 32। ठीक है, और 4 6 24। फिर इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये 2 3 6 और 2 4 8, यानी 3:4 ही हमारा उत्तर होगा। हमें आयु का रेशियो पूछा था 4 साल बाद वाला, तो हमने निकाल लिया। अगर पूछता डायरेक्ट कि 4 साल बाद उम्र क्या हो, तो यही हो जाता। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। साथियों, मुझे पूरी तरह विश्वास है कि आपको कहीं पे दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अगर दिक्कत हो रहा है साथियों, तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। इस वीडियो को अगर आप 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, जब आपको पूरी तरह समझ में आ जाना साथियों, तो आप तब जाके छोड़िएगा। और मुझे आशा है कि आप एक ही बार देखिएगा ना भैया, तभी आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। आप घबराते काहे हैं? मेहनत तो कीजिए। हमेशा हर चीज का एक नशा होता है ना, तो आप पढ़ाई का भी नशा रखिए। ठीक है, तो गलत चीज का नशा ना रखिए, आप पढ़ाई का नशा रखिए, और इस पढ़ाई के नशा से आपको सफलता मिलने वाला है साथियों। आपका जीवन सार्थक बनेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर रहा हूं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, देखिएगा। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? कहता है कि 18 साल पहले ए और बी के आयु का अनुपात 8:13 था। भैया 18 साल पहले ये ए है और ये बी है। ठीक है, इनके आयु का अनुपात था 8:13। कितने साल पहले? 18 साल पहले। तो ये -18 साल, ये 18 साल पहले का मतलब क्या हो जाएगा? -18 साल। ठीक है, अब कहता है वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? तो वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:7 का। ठीक है, तो कहता है कि ए की वर्तमान आयु कितनी होगी? भैया ध्यान दीजिएगा, ये 18 साल पहले की आयु है, और ये है वर्तमान आयु का अनुपात। कितना का है? वर्तमान आयु का अनुपात। एक बात बताइएगा कि वर्तमान आयु में इसे पहुंचने के लिए 18 साल पार होना पड़ा होगा, तभी तो आया होगा ना। यानी 18 साल के उम्र का दरमियानी पार करके वर्तमान में प्रवेश किया था। इसका मतलब यह है, यदि ऐसा सवाल दिया हुआ रहे ना, तो आप हमेशा क्या कीजिएगा, उम्र जो है साथियों, इन दोनों के बीच के उम्र का अंतर जो है इक्वल होगा। जरा चेक कर लीजिए, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? ये 8 में से 5 गया 3, 13 में से 7 गया तो 6, बराबर नहीं ना है? नहीं ना है बराबर। तो आप क्या कीजिएगा, इन दोनों के बीच के अंतर से इसमें गुना कर दीजिए। देखिएगा, ये 7 में से 5 गया तो 2 से यहां गुना कीजिए, और इन दोनों के बीच के अंतर से इसमें गुना कीजिए। 13 में 60 गया तो 5, ये कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 अनुपात 13 दूना 26, और ये कितना होगा? 50 25 अनुपात 7 5 35। भैया इन दोनों के बीच के आयु का अंतर कितना हो गया? 15 में से 6 गया तो 9 का, 15 में से 6 गया तो 9 का। दोनों में इक्वल अंतर जा रहा है ना, ये दिख रहा है ना।
तो यही 9 का अंतर हमें दिख रहा है। जरा सा एक बात बताइए, ये तो 18 साल पहले का आयु था इतना, और ये वर्तमान आयु है, तो आप बताइएगा अंतर कितने का है? 9 वर्ष का। ठीक है, जो कि 9 वर्ष का अंतर, इन दोनों के बीच के आयु का जो अंतर 9 वर्ष का रहा, जबकि रियल में यही जो है 18 के बराबर होगा। ये 18 साल का फासला तय किया, तो एक कितने के बराबर? 2 के बराबर। तो कहता है हमें कि ए का उम्र निकाल लीजिए। ए का उम्र कितना हो जाएगा? तो वर्तमान आयु कह रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 के बराबर, तो 25 गुने 2, ये कितना हो जाएगा? 50, यानी 50 वर्ष का हो जाएगा ए का वर्तमान उम्र। कहीं कोई दिक्कत है क्या? मुझे नहीं लगता है साथियों कि कहीं आपको कोई दिक्कत हो रहा होगा। ये सब सवाल साथियों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए अब बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। चलिए देखते हैं। कहता है ए बी से 2 वर्ष बड़ा है। ए भैया प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है तथा बी की आयु सी की आयु से 2 गुनी है। यदि ए बी एवं सी की आयु का योग 27 वर्ष है तो बी की आयु कितनी होगी? जरा सा गौर से देखिएगा। ये रहा ए, ये रहा बी, और यहां पे सी। ठीक है, कहता है आप क्या कीजिए, सी की आयु को x वर्ष मान लीजिए। कोई दिक्कत नहीं ना है। हमने माना कि सी की आयु है x वर्ष, तो कहता है बी जो है ना सी की आयु से दुगनी है, तो ये क्या हो जाएगा भैया? 2x हो जाएगा। तो अब कहता है कि ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, यानी कि बी से ये 2 वर्ष बड़ा है, यानी कि बी का उम्र है कितना? 2x, इससे ये 2 वर्ष बड़ा है। भैया बात की गहराई को समझ रहे हैं आप? हमने सी को x वर्ष माना, उससे ये दुगना है, और ये इसके दुगना से 2 वर्ष ज्यादा है ए, तो हमने ऐसे सजा लिया। हमें कहता है कि तीनों के उम्रों का योगफल हो भैया, तीनों के उम्रों का योगफल दिया हुआ है 27 वर्ष, तो जोड़ दीजिएगा, तो x और 2x 3x और 2x 5x प्लस 2, ये कितना हो जाएगा? 5x प्लस 2, और यही बराबर होगा हो भैया 27 के। अब बताइएगा 5x बराबर में इधर आके 2 घट जाएगा, तब बचेगा 27 में से 2 गया तो 25, तो x बराबर आ गया 5। इसका मतलब है क्या कि हमें c का उम्र 5 वर्ष पता चला है, तो हमें प्रश्न में पूछा है क्या? जरा सा आप उस चीज को समझिएगा। हमें बोला है कि b का उम्र कितना होगा? वर्तमान उम्र, यानी b का उम्र हो जाएगा साथियों, ये 2x था, तो b का वर्तमान उम्र होगा 2 गुने 5, x का वैल्यू 5 यहां पर रख दिए, तो ये हो गया 10 वर्ष। यही हमारा परम सत्य उत्तर होगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना है दिक्कत। चलिए बढ़े आगे अगले सवाल की ओर। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, ऐसा ही सवाल साथियों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। पूरे मस्ती में रहिए साथियों, हमेशा कहता हूं मस्ती में रहिए, खुश रहिए और अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आप ना, उतना आपको फायदा मिलेगा। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते होंगे कि सर हम इस चीज को पढ़े हुए हैं। अरे भैया पढ़ा हुआ तो बहुत विद्यार्थी है। मैं उस भाई बहनों के लिए काम कर रहा हूं जो काफी गणित में कमजोर है, और आप घबराइएगा नहीं। अगर आप पढ़े लिखे हैं साथियों, फिर भी इस चीज को एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपको यह तो अंदाजा लग जाएगा कि रेलवे में, एसएससी में, बैंक में, या सीपीओ या एफसीआई किसी डिपार्टमेंट में साथियों कैसा सवाल पूछा जा रहा है, और आपके एग्जाम जो है ना सिर पर है साथियों। आप उस चीज को तैयारी कीजिए और इस एग्जाम को नेस्तनाबूद करके सफलता को प्राप्त कीजिए। माता पिता को गर्व के साथ सीना चौड़ा कर दीजिए और पूरा एकदम हर्ष उल्लास के खुशी से भर दीजिए। यही तो चाहिए, और क्या चाहिए भैया? कुछ नहीं, बस यही जिंदगी है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। उम्मेद ने 6 वर्ष पूर्व शादी की, अब उसकी आयु शादी के समय के आयु के 5/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की आयु कितनी है? समझिएगा, यहां पे उम्मेद का वर्तमान आयु पता नहीं है। जब वर्तमान आयु आप पता कर लीजिएगा ना भैया, तब उसके पुत्र की आयु कहता है कि उसका जो वर्तमान आयु से कितना गुना है? 1/10 गुना का बेटा की आयु है। तो जो इतना उम्र आएगा ना वर्तमान आयु, उसमें 1/10 से गुना कर दीजिए, वही उसका बेटा की उम्र होगा। तो भैया बनाते हैं सवाल को, जरा सा देखिएगा
क्या कहता है? कहता है कि उन्मेद ने 6 वर्ष पहले शादी किया। कब शादी किया? 6 वर्ष पहले। तो उस समय की उम्र, शादी के समय की उम्र की आयु का, उस समय की उम्र जो है शादी के समय की आयु का कितना था? 5/4 था। 5/4। इसका मतलब पहले 4 रहा होगा तो बढ़ के कितना हो गया भैया? 5 का हो गया। इनके आयु के बीच का अंतर कितना बढ़ा? 1 का बढ़ा। कितने वर्ष पहले था? तो 6 वर्ष पहले था। जबकि फासला तय करने में, वर्तमान आने में कितना साल लगा? 6 का। यही बढ़ के अनुपात में 1 का, तो यही रियल में 6 का। तो 1 हो गया 6 के बराबर। तो कहता है कि वर्तमान में उम्र कितना है? तो वर्तमान में 4 से 5 बढ़ाता तो वर्तमान में 5 कितने के बराबर होगा? 6×5 = 30 वर्ष के। यानी कि यही उन्मेद का उम्र वर्तमान का है। अब भैया यही वर्तमान उम्र के 1/10 गुना एक बेटा के उम्र है, तो 1/10 से गुना कर दीजिए। इसमें ये कर जाएगा, 3 बार में कर जाएगा, यानी 3 × 1 3। यानी इसका बेटवा जो है ना, बेटा यानी सन जो है 3 वर्ष का है। कोई दिक्कत है क्या? बोलिए, कहीं दिक्कत? दिक्कत तो होगा नहीं, कतई दिक्कत नहीं होगा भैया, कतई दिक्कत नहीं होगा। आप इस वीडियो में हमेशा बने रहिए, दिक्कत होने की कोई संभावनाएं नहीं है। बढ़ते हैं अब हमारा अगला सवाल। क्या कहता है? ए भैया देखिए, भागिएगा नहीं, अभी सवाल अभी बाकी है, यानी पिक्चर अभी बाकी है भैया। और जब ये पिक्चर अभी बाकी है तो अंत भला तो सब भला, अंत तक देखिए ना हो, क्या मजा आने वाला है आपको। देखिएगा, शानदार सा सवाल जो एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ कि पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। ए भैया, पिता मतलब फादर और पुत्र मतलब सन। वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात कितना देले है हो? 7:2 का। 10 साल बाद उनके आयु का अनुपात 9:4 होगा। 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर क्या होगा? 9:4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? चलिए, अब कहता है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, जरा सा आप बताइएगा। ये वर्तमान में है और ये 10 साल बाद होगा, ठीक है? जरा सा बताइए, इनके बीच का आयु, पिता और पुत्र के आयु, खाली पुत्र की आयु बढ़ेगा कि पिता का भी आयु बढ़ेगा? पिता का भी आयु बढ़ेगा। क्या पुत्र का पिता का खाली आयु बढ़ेगा कि पुत्र का भी बढ़ेगा? दोनों का बढ़ेगा भैया, इतने याद रखिएगा आप। तो दोनों का 10 साल बाद उम्र बढ़ सकता है। तो कहने का मतलब क्या है? उनके बीच का जो आयु का अंतर है वह कितना होगा? बराबर होगा ना हो। जरा सा गौर से देखिएगा, ये वर्तमान में है 7:2 में, अब 10 साल बाद हो गए हैं 9:4 में। ए भैया, कितना आयु इनका बढ़ रहा है रेशियो में? 2 का बढ़ रहा है। 2 का रेशियो में इसका आयु बढ़ रहा है। तो रेशियो में उम्र बढ़ रहा है 2 का, जबकि रियल में कितना का फासला तय किया? अभी बढ़ा करके 10 साल का, तो 1 कितने के बराबर? 5 के बराबर होगा। तो हमें कहा है क्या? वर्तमान आयु बताइए पिताजी का। तो वर्तमान आयु पिताजी का तो 7 है, तो 7 कितने के बराबर? ये फादर का आयु है भैया। 7 कितने के बराबर? तो 7 × 5 बराबर 35 वर्ष। यही आपका पिताजी का वर्तमान उम्र होगा और यही आपका परम सत्य उत्तर भी होगा। बोलिए, कहीं पे कोई दिक्कत है क्या? मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत हुआ हो। नोट कर लीजिए। तो साथियों, आज के इस क्लास को यहीं पे विराम देता हूं। एज प्रॉब्लम से जो सवाल बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आज हमने उस पर अच्छी तरह से विचार किया और ऐसे ही सवाल आज एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी साथियों। खुश रहिए, मोटिवेट रहिए। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।